नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू आलोचना। आज के समय में जो एसएससी को लेकर देश भर में प्रोटेस्ट हो रहा है वो देख के बहुत अजीब लगता है। एक तरफ हम कहते हैं कि भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुका है, हम सुपर पावर बनने की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन जब आप ग्राउंड रियलिटी देखोगे, खासकर सरकारी एग्जाम्स को लेकर जो मिसमैनेजमेंट है, तो आप समझोगे कि ये जो पावर बनने की बात है उसमें कितनी खोखलापन है। लाखों स्टूडेंट्स जो देश के अलग अलग हिस्सों से मेहनत करके सरकारी नौकरी के लिए एसएससी जैसे एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, उनको हर साल डिले, पेपर लीक, टेक्निकल ग्लिचेस और फ्रस्ट्रेशन का सामना करना पड़ता है। और सच कहें तो ये जो मैनेजमेंट सिस्टम है, शायद दुनिया के किसी और देश में इतनी बड़ी लेवल की लापरवाही और अनप्रोफेशनलिज्म देखने को नहीं मिलती। हर साल करोड़ों बच्चे एसएससी के एग्जाम्स में बैठते हैं क्योंकि ये उनके लिए एक मौका होता है एक स्टेबल सरकारी नौकरी पाने का। लेकिन पिछले 10 सालों में अगर हम देखें तो एसएससी का एक पैटर्न बन चुका है। बार बार स्कैम्स, पेपर लीक, एग्जाम डिले और फिर प्रोटेस्ट। आपको याद होगा 2017 से 18 में एसएससी सीजीएल का पेपर लीक हुआ था। पूरा देश सड़कों पर उतर आया था। स्टूडेंट्स ने दिन रात प्रोटेस्ट किया, सीबीआई तक की जांच करनी पड़ी और रिजल्ट 3 साल तक लटका रहा। उस ब्लंडर से हमने कुछ सीखा? नहीं। और अब 2025 में एसएससी फेज 13 एग्जाम में जो हुआ वो तो हद पार कर गई। बच्चे सैकड़ों किलोमीटर दूर सेंटर तक पहुंचे और वहां जाकर पता चला एग्जाम कैंसिल हो गया है, कंप्यूटर काम नहीं कर रहे, बायोमेट्रिक्स फेल हो रहे हैं, स्टूडेंट्स को सही से ट्रीट तक नहीं किया जा रहा। सोशल मीडिया पर अब एसएससी मिसमैनेजमेंट हैशटैग वायरल हो चुका है। ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, हर जगह इसी की बात हो रही है। बच्चों का गुस्सा वाजिब है और सिर्फ बच्चे ही नहीं, एसएससी एजुकेटर्स भी सवाल उठा रहे हैं कि आखिर क्यों हर साल ऐसा ही होता है। और जब कुछ लोग दिल्ली में शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट करने गए तो उन पर लाठीचार्ज किया गया। सोचिए, अपने हक की बात करने पर लाठीचार्ज। और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है दोस्तों। बात बस इतनी सी है कि एक एग्जाम को सही तरीके से कंडक्ट करना है और ये एग्जाम कोई मुफ्त का नहीं होता, स्टूडेंट्स खुद इसमें फीस भरते हैं। एसएससी इस एग्जाम को करवाने के लिए प्राइवेट वेंडर्स को ठेका देता है। इस बार एडिक्विटी नाम की एक कंपनी को एग्जाम कंडक्ट करवाने का काम मिला और सोशल मीडिया पर इस कंपनी के खिलाफ भी गुस्सा है। बहुत से लोग कह रहे हैं कि ये कंपनी पहले ब्लैकलिस्ट की जा चुकी है, फिर भी एसएससी बार बार इनके पास क्यों जाती है? क्या कोई ऑप्शन नहीं है? अब सवाल आता है कि एसएससी के पास पैसे नहीं है। एसएससी का एनुअल बजट करीब 400 से 450 करोड़ रुपए का होता है, जो अगर आप अमेरिका या चीन की सरकारी एग्जाम एजेंसियों से तुलना करो तो बहुत कम है। वहां एजेंसियों के पास बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, अच्छे वेंडर्स को हायर किया जाता है, जिससे बच्चों का एग्जाम एक्सपीरियंस स्मूथ और फेयर होता है। एडिक्विटी के खिलाफ बहुत सारे आर्टिकल्स आ चुके हैं जिसमें पूछा जा रहा है कि एक बार ब्लैकलिस्ट होने के बावजूद बार बार इन्हीं को काम क्यों दिया जा रहा है? क्या कोई जवाबदेही है? क्या किसी ने जवाब दिया कि ये गलती किसकी थी? और जब लाखों कैंडिडेट्स परेशान होते हैं तो कौन जिम्मेदारी लेता है? सोचिए, एसएससी का इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर है, स्केल के हिसाब से प्लानिंग नहीं होती, एग्जामिनेशन साइकिल बार बार डिस्टर्ब होता है, अकाउंटेबिलिटी का कोई नामो निशान नहीं है, पेपर लीक होना अब तो आम बात हो गई है। और आज 2025 में जब पूरी दुनिया टेक्नोलॉजी के जरिए हर चीज को सिक्योर कर रही है, हम अब भी पेपर लीक, सर्वर डाउन, सेंटर कंफ्यूजन जैसी चीजों से जूझ रहे हैं। बड़ी बात यह है कि वेंडर्स की मोनोपोली बन गई है। आप कितनी भी गलती कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, अगली बार फिर एसएससी आपके पास आएगा और बोलेगा, लो ठेका, एग्जाम फिर से करवाओ। और जब तक जवाबदेही तय नहीं होगी कि किसकी गलती थी, क्या सजा मिलेगी, तब तक कुछ बदलेगा नहीं। अब सवाल यह है, क्या हमारे देश का यूथ इतना डिजर्व नहीं करता कि जब वो एक इंपॉर्टेंट एग्जाम देने जा रहा हो तो कम से कम उसे एक फेयर एनवायरनमेंट मिले? कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं चाहिए, बस बेसिक चीजें, कंप्यूटर काम करे, बायोमेट्रिक स्मूथ हो, सेंटर टाइम पे खुले और कैंडिडेट्स को रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट किया जाए। आज इस पूरे सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी का टोटल अभाव है। कोई नहीं जानता कि गलती किसकी थी, कोई नहीं बताता कि आगे क्या किया जाएगा। और यही कारण है कि आज बच्चों में लॉस ऑफ ट्रस्ट है एसएससी को लेकर। कोई कहेगा कि जो आज कैंडिडेट्स के साथ हो रहा है वो सरासर गलत है, और इतना ही नहीं, ये सरासर अनफेयर है। हम सबकी एक ही अपील है, इन कैंडिडेट्स को एक फेयर चांस दो। ये पहले से ही एक ऐसे देश में रह रहे हैं जहां जॉब्स कम है, कंपटीशन हाई है, रिसोर्सेस लिमिटेड है। ऐसे में अगर एक सरकारी नौकरी पाने का सपना देख रहे हैं तो कम से कम उस सपने तक पहुंचने का रास्ता तो क्लीन और फेयर होना चाहिए। हम जैसे लोग अपना काम कर रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं,
इश्यूज को सामने ला रहे हैं ताकि किसी टॉप लेवल तक ये आवाज पहुंचे। और उम्मीद है कि एसएससी रिफॉर्म्स जल्दी होंगे, क्योंकि ये कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है। बस सरकार और एजेंसी को अकाउंटेबिलिटी लेनी होगी, स्टैंडर्ड सेट करने होंगे और बच्चों को एक फेयर चांस देना होगा। क्योंकि आखिरकार ये बच्चे कोई नंबर नहीं है, ये भी इंसान है। इनकी भी मेहनत है, सपने हैं और एक सम्मानजनक ट्रीटमेंट डिजर्व करते हैं। यही सिविक सेंस होता है, सिर्फ जनता के लिए नहीं, प्रशासन के लिए भी। और अगर हम वाकई में चौथी सबसे बड़ी इकॉनमी बन चुके हैं, तो उस इकॉनमी में हर एक कैंडिडेट को एक फेयर चांस देना तो सबसे छोटी लेकिन सबसे जरूरी बात होनी चाहिए। सो आई हैव डन माई बिट और आगे भी करूंगा। आप भी जुड़िए इस आवाज से, ताकि बदलाव सिर्फ बातों तक ना रहे, असल में जमीन पर भी दिखे।